चुंबक। पहली हेडिंग है तुम्हारी, पहली हेडिंग चुंबकीय द्विध्रुव। कुछ पहले भी बता चुका मैं इसके बारे में। चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है सुनेंगे। हमारे पास दो पोल होते हैं, एक एन पोल एक एस पोल। चुंबक में आप पढ़ के आ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। एक एन पोल था, एक एस पोल था, ठीक है। हम इधर मान सकते हैं क्या, एन पोल, और इधर क्या था बेटे, एस पोल। इसकी दिशा कैसी होती है, एस टू एन। जैसे आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव क्या था, यदि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेशों कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार के बने विन्यास को क्या बोल देते हैं हम, विद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। सेम ऐसे ही चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा, यदि परिमाण में तो समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो पोल को, दो ध्रुवों को, दो चुंबकीय ध्रुवों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार का जो विन्यास बना है, जो सिस्टम बना है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, सॉरी चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। परिभाषा लिखेंगे स्पीड से जल्दी से। चुंबकीय द्विध्रुव क्या होगा, दोबारा बोल रहा मैं, देखो। यदि परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो ध्रुवों को कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार का जो विन्यास बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। और मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, आपको पता है इस चीज के बारे में। मैग्नेट में दो ही पोल होते हैं, दो ध्रुव, पोल बोलते हैं ध्रुवों को। इसके बाद जैसे वहां पे था ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसे प्रेजेंट करते हैं हम एम से। किससे प्रेजेंट करेंगे, एम से। और एम इक्वल टू होता है एन आई ए। एन है यहाँ पर नंबरों की संख्या, या हम ये भी बोल सकते हैं, या चक्रों की संख्या ना हो तो एम इक्वल टू आई इंटू में ए। सही है, सेम ये डायग्राम बनेगा। बनेगा क्या, किसी मैग्नेट में यानी किसी चुंबक की धारा व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को, गुना हो रही ना, के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। रिपीट करेंगे फिर से, चुंबक की धारा व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बना लोगे परिभाषा, भाई गुणनफल ही तो है, अगर गुना हो तो गुणनफल लिखेंगे, भाग हो रहा तो क्या लिखेंगे, अनुपात लिखेंगे, प्लस हो रहा तो योग लिखेंगे, माइनस हो रहा तो अंतर लिखेंगे, बस, ठीक है। रिपीट, क्या कि किसी चुंबक की धारा व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चुंबक के कारण धारा क्रिएट होती है बेटे, जब धारा के कारण चुंबक बन सकते हैं, चुंबक के कारण धारा ही बनेगी, ठीक है। फैराडे ने दिया था ये। अब देखेंगे और मात्रक, यूनिट, यूनिट क्या निकलेगी, एम इक्वल टू, एन तो नंबर ऑफ चक्रों की संख्या है यानी कि आई ए। आई का क्या होता है हमारा एम्पियर, ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। मात्रक हो गया विम सूत्र, विमा, एम इक्वल टू आई इंटू में ए। आई का ए और ए का एल टू, ए एल टू, या एल टू ए बोल सकते हैं हम, एल टू ए। आई का ए होता है धारा का, ए होता है राशि, वो क्यू का होगा एटी, क्यों कहो। अब ये कैसी राशि है, सदिश, क्योंकि दिशा इसमें उपस्थित है, एम एस है, दिशा उपस्थित है कैसी, एस टू एन। सही है, दिशा इसमें उपस्थित होती है। बताओ बेटे, क्यू की भी माँ हो एटी, क्यू बराबर आई टी से, क्यू बराबर आई टी, आई की ए और टी की टी, क्यू की हो, कंफ्यूज ना हो। ये मूल राशि है, मूल राशि का फॉर्मूले से नहीं आनेगा, सिंपल आएगा, धारा मूल राशि है तो यही आएगा। हो गया इसका पोस्टमार्टम, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब आगे आता है चुंबकीय द्विध्रुव धारा लूप के रूप में। देखो इसकी कुछ थ्योरी है,
थ्योरी है इसकी कुछ, उसे समझना। धारा लूप होते हैं जब हम गोल गोल, लूप का मतलब होता है गोल गोल घूमना, और धारा यानी कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। थ्योरी है, अकॉर्डिंग क्या है, देखो हमारा जो परमाणु होता है, परमाणु में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। कौन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे, कंसेप्ट समझना, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इट मीन्स चार्ज चल रहा है, और चार्ज चल रहा तो करंट चल रहा, और करंट चल रहा तो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, नहीं करेगा। यानी कि परमाणु के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। पढ़ के आ चुके बेटे तुम ये चीजें। इलेक्ट्रॉन चल रहा, इलेक्ट्रॉन के कारण कौन चलता है, चार्ज। अब चार्ज के कारण कौन चल रहा है, यानी कि करंट। सही है, जब चार्ज चल रहा तो क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन भी तो चलेगा, सॉरी करंट भी तो चलेगा। करंट जब चलेगी तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग क्या चलेगा, अपने चारों ओर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। समझ आ गई बातें। तो यही थ्योरी अब ये कह रही है कि हमारे पास अगर धारा लूप है, हमें पता है मैग्नेट जो होती है वो क्या होती है, एक तो एस पोल होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, एन पोल होता है एक एस पोल और एक एन पोल। अगर एस पोल होगा तो इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, क्लोक वाइज, दक्षिणावर्त, और इसकी होगी एंटी क्लोक वाइज। सिंपल ट्रिक वही है हमारी, क्या, एस है तो एस को इसके अंदर बनाओ, एन है तो एन को इसके अंदर बनाओ, एस है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे घुमा दो। देखो याद करने ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ऐसे घुमा दो तो देखो इसकी दिशा क्या चली गई हमारी, क्लॉकवाइज, घड़ियों की सुइयों की दिशा में। एस बना दिया अंदर तो ऐसे घुमा दो, से एस पोल बन गया ये। इधर क्या हमारा एन है, इसे उल्टा घुमा दो, ये क्या बन जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे याद रख ले करो, इसे भी ना याद रखने की जरूरत है, ऐसे बना ले करो, आंतर समझ में आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम किसी कंपास, मान लीजिए हमारे पास मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसका एन पोल है, ये एस पोल है। आप इसे क्या करोगे, कंपास मीटर के पास ले जाकर पहचान कर लोगे कि एन पोल है या एस पोल है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल आ गया तो कैसे पहचान करोगे, तो अगर उसके कारण धारा, उस गोल के कारण धारा क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये एस पोल है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो नॉर्थ पोल है। समझना बात को, अगर क्लॉकवाइज कब होगी, अगर इस चुंबक के कारण धारा क्लॉकवाइज घूम रही है तो एस पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एन पोल होगा। ऐसे पता करेंगे गोल के कारण, क्योंकि गोल तो गोल होता है, उसमें कैसे पोल पता करोगे। तो इस तरीके से पता करते हैं, क्लॉकवाइज धारा घूम रही है तो एस पोल होगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एन पोल होगा। ठीक है, धारा की दिशा जब हम निकालें फ्लेमिंग के दाएं से नियम से, जहां भी देखा करें कि इधर को घूम रही है किधर घूम रही, तो इसके अकॉर्डिंग निकाल दिया करेंगे हम। ठीक है, कर लो इसे नोट। परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन का चुंबक या द्विध्रुव है क्या, कंडीशन सुनो। परमाणु में परिक्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास परमाणु होता है, आपको पता है नाभिक है, मान लीजिए नाभिक है, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर कौन चक्कर काटता रहता है, इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर काटते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर कौन चक्कर काटता है बेटे, इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। अब जब इसके चारों ओर ये चक्कर काट रहे हैं तो हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, यानी कि एम निकालना। हमें क्या निकालना, एम। समझ आ रही बातें, नहीं आ रही समझ में। देखो तो हम लिखेंगे, माना किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सिंबल, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर आर त्रिज्या मान लो इसकी, ठीक है, आर त्रिज्या, इस वाले को कक्षा को खत्म कर दो, इस वाले को मान लीजिए आप, आर त्रिज्या मान लो इसकी, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। सही है, तो हमें निकालना क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ा हमने, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, M = NIA।
वैसे n तो नंबर ऑफ टर्न होते हैं, तो n हम बाद में भी लगा सकते हैं फिलहाल। आई ये होता है, यहाँ तक क्लियर। ध्यान देंगे बेटे, आई मुझे नहीं पता आई क्या है, ये v वेग से चक्कर काट रहा, मान लिया हमने v वेग से, ठीक है। तो आई निकाल लो, सिंस साइड में बहुत सारा काम होगा इसका। देखो आई इक्वल टू होता है q अपॉन में t होता है, इक्वेशन फर्स्ट। सिंस t इक्वल टू होता है 2 पाई r अपॉन v, बता रखा मैंने परिधि बटे कक्षा चाल। t का मान इसमें पुट कर दीजिए, कई बार बता लिया मैंने आपको, i बराबर q अपॉन टी है, t का मान 2 पाई r अपॉन में v, t का मान इसमें रखें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बेटे आई की इक्वल टू आ गया आई बराबर क्यू अपॉन टी, टी का मान कितना आ गया 2 पाई आर अपॉन वी। देखियो सही है क्या, आई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, आई की वैल्यू आ गई क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू क्षेत्रफल वृत्ताकार पथ है ए बराबर पाई आर स्क्वायर, रखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। बात यहाँ ये है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन में क्यू को क्या मान लेते हैं हम, ई। और इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्यू होता है वो क्या होता है, ई। तो हम इसके पहले इस पे क्या रखेंगे, क्यू के पहले इस पर ई वी, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो हमारे पास बन गया ई वी आर अपोन में 2। देखिए सही है क्या बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड उधर बनी हुई है, तो हमारे पास बन गई है थर्ड। अगर मैं आपको पहले ये निकालता ना, आप ये कहते क्यों निकाल रहे, तो हमें ये निकालना था, यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत। अब कोई बंदा गोल गोल घूमता है तो 3 कंडीशन लगती है उसमें। पहला क्या, उसके पास होता है क्या, अभिकेंद्र बल, हमें यहाँ नीड नहीं है। दूसरा कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, और तीसरा होता है कोणीय वेग, कोणीय संवेग निकालना है इसका। कोणीय संवेग का फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा था, J बराबर एम वी आर, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला, J इक्वल टू एम वी आर। देखेंगे आगे काम करना, हमें क्या करना बेटे, ध्यान दो, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है J, J इक्वल टू होता है एम वी आर। रेखीय संवेग तो पढ़ा था, रेखीय संवेग क्या होता है, P बराबर m इंटू वी। अगर कोणीय लग गया ना, कोण किस त्रिज्या पे घूम रहा, आर त्रिज्या पे लगा घूम रहा, तो बस आर की ओर गुना कर देते हैं इसमें। एम वी होता है रेखीय संवेग द्रव्यमान गुना वेग, इसमें आर की मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा कोणीय संवेग। इक्वेशन नंबर सेकंड, फोर्थ बना दीजिए, चलिए इक्वेशन नंबर 4। ये क्या होगी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन, वो 4 इक्वेशन। m है वहां j है, दोनों को भाग कर दो, फर्स्ट बाई 2। तो इक्वेशन नंबर समीकरण थर्ड डिवाइड बाई समीकरण 4, m अपोन में j इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है, ई वी आर अपोन एम वी आर, और इंटू में 2 भी था भाई, अपोन में 2, तो ई वी आर अपोन 2 और बटे में एम वी आर। चलिए आर से आर कैंसिल, वी से वी कैंसिल, m अपोन में j इक्वल टू ई अपोन में 2m। याद करो बेटे क्यों निकाला मैंने फॉर्मूला, E इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होता है आपको ऑलरेडी, 2 पता है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जब आपको सब चीज पता होगे तो जब हमारे पास ना तो करंट होती, कुछ नहीं होता ना, जब तब हम इसके रेशो से m की या j की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेशो अनुपात। नहीं समझ में आई, दोबारा समझो भाई साहब, जब हमारे पास ना करंट होती ना आवेश होता, कुछ नहीं होता, तब हम m और j का रेशो इस फॉर्मूले से निकालते हुए, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी हमें पता होता है, द्रव्यमान भी हमें पता होता है, तो इसका अनुपात इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अगर हम बात करें सदिश रूप की, तो सदिश में कैसे लिखा जाएगा, हम ये भी लिख सकते हैं m इक्वल टू j ई अपोन में 2m। सही है, सदिश रूप में लिखना, ये भी सदिश राशि होती है, ये भी सदिश राशि होती है, आवेश अदिश होती है, द्रव्यमान अदिश होती है। यहाँ पे हो गया हमारा ये प्रूव। हाँ ऊपर ही तो लिख रहा बेटे हो, ऊपर ये सही है, ये डेरिवेशन हो गया। अब कुछ स्थितियां हैं जो शायद अब से पहले मैंने बताई नहीं बताई, दोबारा सुन लेना।
जैसे कि हमने इधर दो डिवाइडेशन कर रहा मैं, इधर बताऊंगा विद्युत के लिए, इधर बताऊंगा चुंबक के लिए। ई का फॉर्मूला पढ़ा था अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपोन में आर स्क्वायर, सॉरी 2p अपोन में आर की क्यूब पढ़ा था। तो ई के पहले इस पे तो आपको बी रखना, पी के पहले इस पे रखना m, और 1/एप्सिलॉन के पहले इस पे रखना म्यू नोट। बस ये याद रखने हैं आपको, और चुंबक के फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। ठीक है। दूसरा निरक्षीय में पढ़ा था आपने, निरक्षीय, निरक्षीय में आपने पढ़ा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपोन आर की क्यूब। तीसरा टो पढ़ा, टो = PE साइन थीटा। फोर्थ वर्क पढ़ा या पोटेंशियल, क्या पढ़ा था, PE 1 - cos थीटा। ठीक है। इसमें देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इसका क्या बनेगा चुंबक के लिए। तो ई के पहले इस पे क्या लिखेंगे हम, बी, बी = 1/4 पाई और 1/एप्सिलॉन की जगह म्यू नोट 2m अपोन में आर की क्यूब, 2m अपोन में आर की क्यूब। दूसरा निरक्षीय स्थिति में b = म्यू नोट अपोन 4 पाई m अपोन में आर की क्यूब, दूसरा फॉर्मूला। इसकी बात हो रही है अक्षय की, सॉरी अक्षय की और निरक्षय की। फिर टो = आपने पढ़ा था, टो = m b साइन थीटा, इसका p यानी कि u बराबर m b 1 - cos थीटा। सही है। एक फॉर्मूला बनवा सकते हो क्या, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर e का फॉर्मूला था एक आपके पास, और वो था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपोन में आर स्क्वायर। दानिश फॉर्मूला बनाओ मैग्नेट के लिए से, B = म्यू नोट अपोन 4 पाई, क्यू के पहले इस पर I अपोन में आर स्क्वायर। सही है। और अगर आपके पास I नहीं है, अगर आपके पास I नहीं है तो फिर यहाँ पर क्या लग जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि M भी लग जाएगा, NIA M भी लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर I नहीं है तो इस टाइप के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल था।